हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग यानी श्रद्धा के विभाग में। यहाँ हम जानेंगे कि हमारी श्रद्धा तपस्या कैसे कैसे अलग अलग गुणों में बनती है और व्यक्ति अलग अलग गुणों में किस प्रकार से कार्य कर सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रकृति के जो भौतिक तीन गुण होते हैं वो हमें इफेक्ट करते हैं और हम उसी गुणों के अकॉर्डिंग अपने कार्य को कर्म को करते हैं और फिर कर्म बंधन का पार्ट बन जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये हमें बहुत हेल्प करेगा। हमें दान तप यज्ञ किस प्रकार करने चाहिए, किस प्रकार हम अपने कार्यों को सही गुण में व्यवस्थित कर सकते हैं, किस प्रकार हम इन बंधनों से निकलने का प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, टफ नहीं है, सही तरीके से समझना है। बहुत ही आसानी से आप इसे समझेंगे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो हमें कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा है भगवत गीता के। इस चैप्टर के बाद कल हमारा लास्ट चैप्टर होगा 18 चैप्टर। तो हमारा भगवत गीता का ये जो सेशन है, ये जो कोर्स है, कंप्लीट हो जाएगा। कल हम भगवत गीता को संपूर्ण कर देंगे और भगवान कृष्ण का जो मैसेज है वो हम तक पहुंच जाएगा और फाइनल हो जाएगा कल हमारा ये सेशन। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसे समझ रहे होंगे, अपने अपने लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास कर रहे होंगे और इसको भगवत गीता में कृष्ण के निर्देश अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्याय में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है। हरे कृष्णा। अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है अध्याय। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत्सर्ज यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहोरजस्तमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? तो अर्जुन प्रश्न क्या कह रहा है, कर रहे हैं कि जो लोग शास्त्र में जो नियम दिए गए हैं उनका पालन ना करके अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से पूजा करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? अर्जुन सीधे सीधे भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये क्वेश्चन आंसर सीरीज चलते चलते हमारा जो भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है वो हमको मिलता जा रहा है। तो देखिए भगवान आंसर करते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां से स्वभावजा सात्विकी राजसी च व ताम च एव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है। मतलब श्रद्धा जो है वो तीन प्रकार की हो सकती है, जैसे हमारे गुण होते हैं। कौन कौन सी हो सकती है? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब इसके विषय में सुनो। जो व्यक्ति जिस कैटेगरी में आता है, जिस गुण में आता है, उसकी श्रद्धा उस गुण से इफेक्ट हो जाती है। ये किस किस तरीके से कैटेगरी में अलग अलग हो सकती है? सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो जैसे जो सकाम कर्मी है वो किस कैटेगरी में आते हैं? यहाँ पर सकाम कर्मी रजस में दिखाया गया है। कर्म करता है, कर्म करने के बाद उसमें काम और क्रोध होता है और उसके बाद वो स्वर्ग लोक का मतलब एक तरीके से हकदार बन जाता है क्योंकि उसने कुछ अच्छे कर्म भी किए हुए होंगे, है ना। तो वो सकाम कर्मी कहलाता है। वहीं सत्व गुण जो होता है वो, तमोगुण की यहाँ पे बात ही नहीं करी गई क्योंकि वो किसी कैटेगरी में आता ही नहीं है। सत्व गुण जो होता है, वो ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं वो सतोगुण में स्थित होते हैं। सतोगुण में वो ज्ञान अर्जित करते हैं, मुक्ति करते हैं और फिर ब्रह्म उपासना करते हैं, तो वो सतोगुण में स्थित होते हैं और ज्ञानी कहलाते हैं। फिर एक इससे अलग पॉइंट होता है, अभी तक आपने तीन ही चीजें सुनी होंगी, सत रज और तम, तीन गुण सुने हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन सबसे अलग भी एक गुण होता है या इन सबसे ऊपर भी एक स्टेज होती है, हायर स्टेज होती है, जिसे शुद्ध सत्व कहा जाता है। शुद्ध सत्व वो स्टेज होती है जिसमें व्यक्ति किसी भी गुण के बंधन में नहीं बनता है, किसी भी कार्य के बंधन में नहीं बनता है। जो व्यक्ति शुद्ध सत्व में स्थित होता है वो, उसकी मुक्ति निश्चित होती है, क्योंकि वहां कौन पहुंचते हैं? वहां भगवान के भक्त पहुंचते हैं। शुद्ध सत्व में व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है और भगवान के संग आनंद पाता है और भक्त कहलाता है। तो जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, सतो गुण में पहुंचने के बाद एक्चुअली शुद्ध सत्व की स्टार्टिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि तमोगुण में रहते रहते व्यक्ति शुद्ध सत्व में पहुंच जाएगा, उसको तो सतोगुण में तो उसको आना ही होगा, है ना। ये अलग बात है कि तमोगुण से सीधे सतोगुण में आया जा सकता है, रजस से तो सतो में आ ही, सत्वगुण में आ ही सकते हैं। लेकिन
जब तक हम शुद्ध सत्व में नहीं जाएंगे, भक्ति सही प्रकार से नहीं हो पाएगी। मतलब अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो हमें शुद्ध सत्व में स्थापित होना होगा। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लेकिन इस शुद्ध सत्व में जाने का रास्ता कहाँ से खुलता है? शुद्ध सत्व में जाने का रास्ता सतो गुण से खुलता है, सत्व से खुलता है। ठीक है, चलते हैं, हम भगवान क्या बताते हैं देखते हैं। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव विशेष की श्रद्धा से जीव विशेष को श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। जैसे हमारे गुण वैसे हमारी श्रद्धा है ना। जैसा हम आचरण करते हैं, जैसे हम लोग गुण जो होते हैं वो हमें प्रभावित करते हैं, वो हमारा स्वभाव बनाते हैं, वही फिर हम आचरण करते हैं, उसी के हिसाब से हमारे कर्म होते हैं। तो जिस तरीके की हम श्रद्धा रखते हैं उस तरीके से हमारे कर्म भी आगे डेवलप होते चले जाते हैं। यजन्ते सात्विका देवान देवान अन्य शर शांशसी राजसा प्रेतान भूता गणाश्चान्य यजन्ते तमसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी राक्षसों ये सॉरी यक्षों और यक्षों एवं राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो सतोगुणी देवी देवताओं के पास जाते हैं, देवी देवता से क्या कहते हैं, हमारी ये अभिलाषा पूरी कर दीजिए, है ना, क्योंकि वो वर देने वाले होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति यक्ष और राक्षस की पूजा करते हैं, और कहीं कहीं आप देखेंगे किसी मनुष्य की भी पूजा हो रही है ना। आजकल बहुत सारे गुरुजी और बाबा जी आपको मिल जाएंगे जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हुए नजर आते हैं। तो वो भी रजोगुण कहलाता है ना। वो खुद को कहते हैं कि हम भगवान है ना, या भगवान की तरह खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक तरीके से रजोगुण है। और तमोगुण में तो व्यक्ति सीधे सीधे भूत प्रेतों की पूजा करता है। अब इससे क्या होगा, पूजा करने से होगा क्या, जानते हैं कि जो लोग दंभ अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत को अंगीकार व्रत करते हैं और काम तथा आसक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर बैठे परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। पहली बात तो ये कि असुर यही है, हमने कल भी इस बात को डिस्कस करा था कि देव और असुर दोनों हमारे हृदय के दोनों हमारे ही अंदर होते हैं। हम कौन से गुण का विकास कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे अंदर किस प्रकार के गुण हैं। उसी तरीके से जो असुर है वो हमारे अंदर ही छिपा है। जब हम इस शरीर को, जो पंचभूत से बना है या भगवान के द्वारा बनाया गया है, भौतिक तत्वों से बना है, जिसके अंदर भगवान जो है परमात्मा रूप में स्थित है, जब हम इस शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं जहाँ पे भगवान बैठे हुए हैं, तो उसमें बैठे हुए परमात्मा को भी कष्ट होता है। और इस तरीके की तपस्याओं को करके हम असुर कहलाते हैं ना। कोई भी जो सही तरीका है तपस्या का बिल्कुल भी नहीं है। पिक्चर से पोस्टर से क्लियर हो रहा होगा। ऊपर एक इमेज आप देख रहे हो, सबसे फर्स्ट इमेज जो है वो हिरण्यकश्यप की इमेज है। उसने ब्रह्मा जी से वरदान लेने के लिए खुद को इतनी घनघोर तपस्या में लगाया था कि उसके ऊपर ना चींटियों ने एक तरीके से दीमक लग गई थी। चींटियों ने उसके ऊपर मिट्टी इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी और वो सारा मिट्टी के अंदर दब गया था। उसकी तपस्या तपस्या इतनी स्ट्रांग थी, तभी उसे भगवान जी ने ब्रह्मा जी ने ऐसा वर दिया था कि जो उसने मांगा था। एक्चुअली वो अमर होना चाहता था, लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने उसका अमरता के लिए तो मना कर दिया कि मैं ही अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ। तो फिर उसने बोला कि उसने अपना दिमाग लगा के बोला कि मुझे इस तरह का वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, है ना, और ना घर के भीतर मरूं ना बाहर मरूं। तो इस तरीके का उसने वरदान मांग लिया। तो ब्रह्मा जी ने उसने दिमाग लगा लिया कि जी मुझे तो इस तरीके का तो कुछ अवेलेबल ही नहीं होगा जो मुझे मार पाएगा, और मैं अपना दिमाग लगा लेता हूँ। लेकिन जितने ये लोग आगे चलते हैं ना, उनसे ज्यादा आगे भगवान चलते हैं। तो उसने क्या करा, अपना दिमाग लगाया, वरदान ले लिया, और फिर हिरण्यकशिपु बन के ये अपने आप को भगवान मानने लगा। और सबको, आप हमने नरसिंह की स्टोरी अभी भी लेटेस्ट सुनी भी थी कि भगवान मानने के बाद वो सबसे क्या कहता है कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। अपने पुत्र प्रहलाद से भी यही कहता है, जो कि वो उसकी पूजा करते नहीं है। तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। और जब अहंकार चरम सीमा पर आ जाता है, भक्त प्रहलाद को, जो भगवान का बहुत शुद्ध भक्त है, उसको कष्ट पहुंचाता है, उसे मारने की चेष्टा करता है, होलिका को बुला के उसे जलाने का पूरी तैयारी कर देता है। उसके बाद एक दिन प्रहलाद पर गुस्सा करते हुए प्रहलाद को खुद अपने हाथों से मारना चाहता है। तो पूछता है कहाँ है तेरे भगवान, बचा सकते तेरे भगवान, आएंगे तेरे भगवान तुझे बचाने के लिए, ऐसे ऐसे उसको प्रताड़ना देता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ मेरे भगवान मुझे बचाने के लिए आएंगे, कहाँ है तेरे भगवान, बुला अपने भगवान को, बुला अपने भगवान को, कहाँ से निकलेंगे तेरे भगवान, इस दीवार में से आएंगे, उस आकाश में से आएंगे, पाताल में से आएंगे, कहाँ से आएंगे, करते करते कहते हैं इस खंबे में से आएंगे,
प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ इस खंबे में से आएंगे मेरे भगवान, और जैसे ही खंबे पे जाके गदा मारता है भगवान प्रकट हो जाते हैं, नरसिंह भगवान आ जाते हैं और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से ये जो राक्षस है, स्टोरी तो नरसिंह भगवान के बीच में आ गई, लेकिन ये जो असुर है ये उस समय पे असुर हुआ करते थे, असुर कुल में जन्म हो रहा है, असुर हो रहे हैं, लेकिन अभी जो ये असुर है ये हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। हम कोई भी गलत कार्य करते हैं, किसी भी गुण के हिसाब से गलत गुण के हिसाब से गलत कार्य करते हैं, तो हम असुर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। हमारे हमारे अंदर जो गुण है असुरों के डेवलप हो जाते हैं, तो हम असुर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ फिलहाल क्या चल रहा है, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर भगवान को कष्ट दिया जा रहा है, तो ये असुर कैटेगरी कहलाएगी। देखिए अभी हमने जान लिया कैटेगरीज का, अभी देखिए जानते हैं कि भोजन भी ना अलग अलग कैटेगरी में कैसे आता है। अभी समझने वाली बात यह है, तो क्योंकि जो हम खाते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है ना, तो स्वभाव को सही रखने के लिए सही प्रकार के भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु को बढ़ाने वाला होता है। जो सतोगुण में व्यक्ति स्थित होता है ना, वो उसे सात्विक भोजन पसंद होता है, और वो आयु को बढ़ाने वाला होता है। कैसे बढ़ाने वाला होता है? जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल देने वाला होता है, स्वास्थ्य देने वाला होता है, तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय होता है, स्निग्ध होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है, हृदय को भाने वाला होता है। क्योंकि ये कैसा होता है, ना ज्यादा तीखा होता है ना ज्यादा खट्टा होता है, बिल्कुल बैलेंस्ड फूड होता है। मिर्च मसाले इसके अंदर नहीं होते, बिल्कुल फ्रेश फूड होता है ना। और ये बहुत ही ज्यादा मतलब जैसे रिच फूड होते हैं ना, ऑयली स्पाइसी, वो वाले कैटेगरी में नहीं आता है। दूसरी बात, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है, सब सात्विक चीजें होती हैं। जैसे इसमें अनियन गार्लिक इंक्लूड नहीं होता है, इसमें नॉन वेज भी इंक्लूड नहीं होता है ना। तो लाइट एंड इजी टू कुक इजी टू डाइजेस्ट वाला भोजन ये होता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान को भोग लगाने के बाद ये प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद अगर भोग अगर लगता है तो केवल सात्विक भोजन का ही लगाया जा सकता है भगवान को, और किसी भी कैटेगरी के भोजन का भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ये प्रसाद होता है, और प्रसाद कौन ग्रहण कर सकता है? जो भी ग्रहण करता है वो सतोगुण में धीरे धीरे स्थित होता चला जाता है, उसकी जो लेवल है शुद्धि का वो बढ़ता चला जाता है। तो इसमें जैसे कि आपकी कोई भी अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स आ गई, चपाती आ गई है ना, आप जो भी कुछ बनाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, वो सारे भोजन जो वेजिटेरियन कैटेगरी में आते हैं, प्योर वेज में विदाउट अनियन गार्लिक, वो सारे भोजन इस कैटेगरी में आते हैं। लेस ऑयली है ना, लेस स्पाइसी। ठीक है, ये क्या होंगे? ये हमें सबसे ज्यादा कहा जाता है ना कि हम लोग अच्छा खाएंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हम सारे ही कार्य एक्टिवली, एक्चुअली आप खुद से मतलब देखना, कभी चेक करके खुद को, चाहे तो आप ना 1 हफ्ते या 15 दिन के ट्रायल पे डाल दो। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, या जो लोग भी मतलब बहुत रिच फूड खाते हैं, बाहर के खाना मतलब बहुत ज्यादा खाते हैं, आउट ईटिंग उनकी बहुत ज्यादा होती है, वो लोग ये करें कि 15 डेज के लिए ना खुद को ट्रायल भी आप कर सकते हैं कि हम सात्विक फूड पे आ जाएंगे और घर का बना हुआ भगवान को भोग लगा हुआ भोजन ही ग्रहण करेंगे। अगर आप 15 डेज करके देखेंगे ना, तो आप अपने अंदर एनर्जी का चेंज देखेगा, क्या जबरदस्त तरीके से एनर्जी चेंज होती है। आप मतलब उन फूड्स को छोड़ दीजिएगा जो आपकी आउट ईटिंग चलती है, जो चीजें चलती हैं, और यहाँ भगवान का को भोग अर्पित करके उसको ग्रहण कीजिएगा। कितना चेंज आपकी एनर्जी में आ जाएगा, आपकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, आपको खुद लगेगा कि मैं ये काम मेरे को करने में कितना आलस आता था, अब मैं उतने ही एनर्जेटिक वे में इसको कर रहा हूँ। तो आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी, और लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल जाएगा, और लाइफ स्टाइल से आने वाली डिजीजेस जो होती है वो भी चली जाएंगी। जैसे कि लाइफ स्टाइल डिजीज कौन कौन सी होती है? जैसे कि हाई बीपी, शुगर, है ना, ये सब क्या है? ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। इनसे मोटापा, है ना, ये सब क्या है? ये गलत तरीके के खान पान, गलत तरीके की एक्टिविटीज, लाइफ को मतलब उस अकॉर्डिंग ना चलाना जैसा हमारे लिए रूटीन सेट करा गया है या जैसा हमें होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, इनको डायबिटीज इन सबको इनवाइट कर लेते हैं कि आ जाओ हमारे शरीर को, ये खाली घर है, इसको अपना घर बना लो और हमें परेशान करो। जबकि अगर हम वही सात्विक भोजन खाते हैं तो हमें क्या होता है, हम मतलब बहुत रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि वो भोजन जो होता है इजी टू डाइजेस्ट होता है और हमें हर तरीके से एनर्जेटिक और एक्टिव रखता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इमोशंस और जो मतलब क्या कहते हैं फीलिंग्स होती हैं, वो भी बहुत बैलेंस हो जाती हैं, बहुत सही तरीके से कंट्रोल होती है अगर आपने सही खाना खाया है। क्योंकि जो एनर्जी होती है वो भोजन के द्वारा हमें मिलती है, हमारे शरीर के लिए भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है, पार्ट्स में अलग अलग न्यूट्रिशन में और चीजों में डिवाइड होता है।
फिर ब्लड के थ्रू हर सेल तक पहुंचता है और हमें एनर्जी देता है, जिससे हम पूरे दिन अपने आप को रिचार्ज रखते हैं और पूरे दिन एक्टिवली कार्य करते हैं। अगर हमने इस शरीर को गलत भोजन दे दिया तो हम एक तो अपनी आयु घटा रहे हैं, स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, और ऊपर से जो हमारा थिंकिंग है, जो हमारा नजरिया है, जो हमारा बिहेवियर है, वो सब भी इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते। आप खुद सोच के देखिए कि अगर कोई पेट्रोल वर्जन की कार है, अगर आप उसमें डीजल डाल देंगे तो क्या वो चलेगी? है ना, आप उसको खराब कर लेंगे, उसके सिवा कुछ भी नहीं करेंगे, इंजन पे की नहीं कर पाएगा उसको, है ना। तो हमारा शरीर क्या, ये अभी थोड़ा थोड़ा उस तरीके से है कि अभी चलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, हम जो भी डाल रहे हैं वो बेचारा चल रहा है, लेकिन कितने दिन चलेगा? वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। आप उसको दिक्कत दे रहे हैं ना, आप उसको सही फ्यूल नहीं दे रहे हैं। दो तरीके की चीजें बहुत जरूरी हैं शरीर के लिए, सात्विक भोजन, और आत्मा के लिए उसका आध्यात्मिक भोजन बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सात्विक भोजन की तरफ खुद को डाइवर्ट करना है। कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं ना कि हम अपने फूड की जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं हम उनको चेंज कर दें। दूसरी कैटेगरी में आता है क्या बोलते हैं ये, रजोगुण वाला भोजन। अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, चटपटा, शुष्क, ड्राई होता है एक्चुअली, है ना। जिस ड्राई की कैसे बोले, बर्गर या कुछ भी आपने क्या करा, खाया, तो वो बहुत ड्राई ड्राई फॉर्म्स होती है ना। जबकि वेजिटेबल्स जो होती है उनमें अपना ही एक्चुअली वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसा भोजन दुख, शोक, रोग उत्पन्न करता है, क्योंकि ये ओवर ईटिंग जब भी इनकी होती है, बच्चों को मैंने देखा है बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, बस उनको बर्गर पिज्जा इसके सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, मतलब आप ये देख लीजिए कि हमेशा उनकी डिमांड इन्हीं सब चीजों की रहती है। चिप्स, है ना, आजकल आ रहे हैं पैक होकर, इतने स्पाइसी होते हैं ना, और बहुत सारे आइटम बच्चों के आ रहे हैं, वो हमेशा उन पैकेज फूड में लगे रहना चाहते हैं, वही खाना चाहते हैं। और थोड़े से जो यंगस्टर हैं उनको तो फास्ट फूड का इतना ज्यादा शौक होता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। कहीं बाहर गए तो कुछ खाना ही है, कहीं बाहर गए तो कुछ खाना ही है ना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट रहता है। तो हम एक तो हमारी ईटिंग का जो पैटर्न है, जो हमारी जो मतलब हैबिट, तो हम लोग गलत कर ही रहे हैं। दूसरे टाइमिंग का भी हमारा कोई स्लॉट नहीं रह गया है, जब जो मन करा तब वो खा लिया। बस आप घर से बाहर निकले तो आपको कुछ भी खाना है। अब अभी तो इतनी फैसिलिटीज शुरू हो गई हैं कि होम डिलीवरीज शुरू हो गई हैं, आपको बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। जो चाहो वो पाओ, घर पे बैठे हुए, है ना। आप ऑर्डर करो और आपके पास 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर डिलीवरी पहुंच जाएगी। इससे ज्यादा आसान क्या होगा? तो हमारी लाइफ को इन चीजों ने बहुत ज्यादा बेकार कर दिया है। रियलिटी ये है, ये अपनी डिपेंडेंसी हम लोग, मतलब हमारी हमारी जो डिपेंडेंसी है इन चीजों पर बढ़ गई है। और हमें ऐसा लगता है कि हम खुद को एक्सक्यूज देते हैं कि आज मेरी फैमिली में कोई नहीं है, आज घर में कोई नहीं है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मैं ऑफिस से लेट हो गया हूँ, मुझे कॉलेज में टाइम नहीं मिला, कल मेरा प्रोजेक्ट है, आज घर में बच्चे परेशान कर रहे हैं तो माता जी भोजन नहीं बनाएंगी। ये सब चीजें हमने एक्सक्यूज दे दिए हैं अपने आप को। आप ये सोचिए, आज से पहले भी लाइफ थी ना, जब भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी तभी भी लोग काम करते थे, सब चीजें मैनेज करते थे, फैमिली में बच्चे भी होते थे, हम लोगों के जॉब्स भी होते थे, हम लोग को कॉलेज भी जाना होता था, सारे ही काम करने होते थे। तब हमारी मदर्स कैसे मैनेज करती थी? सोचने वाली बात है ना। आज हम लोगों ने इतना ज्यादा अपने आप को ना, मतलब बदल लिया है जिसकी आवश्यकता नहीं थी। हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते 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 अपनी चीजों को भूलते जा रहे हैं। वो हमारे कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं और हम उनके कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं। खुद को हाईटेक मानते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, हम लोग ना समय के साथ चल रहे हैं, हम मॉडर्न, एक्चुअली राइट वर्ड क्या है, मॉडर्न हो गए हम लोग, वी आर मॉडर्न नाउ, है ना। तो हम लोग खुद को ये सोचते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, गलत अप्रोच है। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन स्वादहीन, वियोजित, सड़ा हुआ, झूठा, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। जो तामसी व्यक्ति होते हैं वो ये फालतू की चीजें सब खाते हैं जिसे टच नहीं किया जा सकता। अभी देखो ये कैटेगरी कौन कौन सी होती है। 3 घंटे अगर आपने सात्विक भोजन बनाया और वो सात्विक भोजन आपने 3 घंटे तक रखा, 3 घंटे तक आपने उस भोजन को रखा हुआ है, आपने जैसे सुबह सब्जी बनाई आपके घर में बहुत सुंदर तरीके से, आपने कौन सी सब्जी बनाई, चलिए बनाते हैं, हमने क्या बनाया, सबको क्या अच्छा लगता है, चलिए पालक की सब्जी, वो तो आपको अच्छी नहीं लगती होगी किसी को भी, है ना। पालक तो कोई, चलिए गोभी आलू बना लेते हैं, ठीक है। हमने गोभी आलू की बहुत टेस्टी सी सब्जी बनाई, ठीक है। और हमने उसको बहुत मतलब अच्छे तरीके से सब कुछ उसमें मसाले लाइट और ये सब कुछ डालकर बहुत सुंदर तरीके से बनाया
और भगवान के भोग के लिए रख दिया। अभी हमने क्या करा, उसके संग चपाती भी बना दी और उसको रख दिया, साथ में रायता सैलेड ये वो बना के हमने उसको लगा लिया। अब हमने वो भोजन बनाया था सुबह, ऐसा समझते हैं कि 10 बजे, ठीक है। अभी 10 बजने के बाद अभी 4 घंटे हो गए हैं, 2 बजे तक आपने भगवान को भोग ही नहीं लगाया। तो वो जो भोजन है, वो आपका जो भोजन था, जो सात्विक बहुत सुंदर तरीके से बना था, बहुत शुद्धता से बना था, वो भोजन भी सात्विक नहीं रह जाएगा, ना वो भगवान के योग्य होगा ना आपके योग्य होगा। क्योंकि उसके अंदर हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि हमने बहुत शुद्ध तरीके से भोजन बनाया है और इस भोजन को हम फ्रिज में रख के तो कभी तक भी खा सकते हैं। आज सुबह बनाया था, शाम तक भी, शाम का बचा हुआ सुबह तक भी खा सकते हैं। फ्रिज तो एक ऐसी मशीन आ गया है हमारे पास कि इसमें कुछ भी स्टोर करो और कितना भी वो सड़ता चला जाए, आप उसे खाते चले जाओ। आप क्या कहोगे कि माता जी वो तो खराब ही नहीं होता, वो तो फ्रेश ही नजर आता है। लेकिन जो उसका इंटरनल प्रोसेस होता है ना, उसको क्या बोलने का, खराब होने का, जो डैमेज होने का जो उसका प्रोसेस है, वो चल रहा होता है ना, वो रुकता नहीं है। हमें दिखाई ये दे रहा है कि वो फ्रेश है, लेकिन वो फ्रेश होता नहीं है। जैसे ही भोजन पकता है, वो अपने प्रोसेस पे आ जाता है। कच्ची सब्जी को आप कितने भी टाइम के लिए स्टोर कर लीजिए, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जैसे ही खाना पकता है, पकने के बाद उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। डैमेज का मुझे राइट वर्ड नहीं मिल पा रहा है, मतलब फिलहाल समझ लीजिए खराब होना शुरू हो जाता है। तो हमें हमें ये लग रहा है कि ये सात्विक था, मैंने बहुत सात्विक तरीके से बनाया था, लेकिन वो भोजन ना आपके खाने योग्य बचेगा ना भगवान के खाने योग्य बचेगा। तो हम ऐसे भोजन को, किसी ने झूठा कर दिया भोजन, सड़ा हुआ भोजन तो एक अलग बात हो गई, किसी ने अगर झूठा कर दिया है ना, तो झूठे भोजन को ना हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, ना हमें खाना चाहिए, ना हमें किसी को खिलाना चाहिए। आपको ना किसी का झूठा भोजन खाना चाहिए, ना किसी का किसी को झूठा भोजन खिलाना चाहिए। अपना भोजन किसी को खिलाना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो हाइजीन मैटर करता है बहुत ज्यादा, है ना। दूसरी बात, ऐसा होता है कि जो झूठा भोजन होता है, हम केवल भगवान का भोजन, जो भगवान ने हमारे लिए छोड़ा है, वो हम खा सकते हैं, है ना। भगवान और गुरु का प्रसाद ही, उच्चिष्ट बोलते हैं इसको हम लोग, वो हम ले सकते हैं, अन्यथा हम किसी और का झूठा भोजन नहीं खा सकते। कारण बताती हूँ आपको क्यों नहीं खा सकते। क्योंकि जिस भी व्यक्ति का हम झूठा भोजन खा रहे हैं, ठीक है, वो व्यक्ति हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो अपने ऊपर ले लेता है। तो हम, वो हमारे संग, मतलब उसमें वो इतना केपेबल होगा क्या कि वो हमारे पाप कर्मों को अपने ऊपर ले लेगा? वो हमारे कर्म के बंधन में बंध जाएगा। अगर हम किसी को अपना झूठा भोजन खिला रहे हैं, तो हम उसके कर्म के बंधन में बन जाएंगे, और हम इतने केपेबल नहीं है कि हम उनके बंधनों को अपने ऊपर, कर्म के बंधनों को अपने ऊपर ले सकें। दूसरी बात कि उनसे एक कनेक्शन इस तरह का डेवलप आपका हो जाएगा कि आप मतलब करेंगे वो और भुगतना आपको पड़ेगा। अभी क्या होता है कि अभी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, छोटे बच्चे फैमिली में हैं तो बच्चों के संग तो चलता है ना, पेरेंट्स का तो हम खा सकते हैं, माँ तो बच्चे को खिला सकती है, लेकिन एक्चुअली बच्चा बहुत छोटा है, वो एक अलग बात है। आप उसको खिलाइए, आप सेपरेट ले लीजिए और उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिलाइए, टाइम टेकिंग होगा, ये सीधी सी बात है। लेकिन हमें मतलब दोनों ही पॉइंट से अगर हम देखें, तो बच्चे के लिए हाइजीन पॉइंट से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये सही नहीं है। तो आपको अभी, अगर आपको, जैसे आपने भोजन बनाया, अगर आप किसी के संग शेयर करना चाहते हैं, मैं शेयरिंग के लिए मना नहीं कर रही हूँ, अगर आपको किसी के संग शेयर करना है, तो पहले ही फ्रेश फूड जो आप लेके आए हैं, जो भगवान को भोग लगाने के बाद आपने अपने लिए रखा है, क्योंकि प्रसाद है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। अभी भी आपके खाने से पहले अगर किसी ने कुछ लेना है आपसे, जैसे आप ऑफिस चले गए, कॉलेज चले गए, आप प्रसाद लेके गए, आपने अभी लंच बॉक्स ओपन ही करा है और वहां पे कोई कुछ खाना चाहता है, तो विदाउट इट, मतलब हैविंग दैट फूड, अभी बिना खाए आपको क्या करना है, अगर कोई कुछ लेना चाहता है तो उसमें से आप शेयर कर सकते हैं, बहुत ही तरीके से सम्मान के साथ उनको दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप, अगर आपने उसमें से बाइट भी ले लिया एक भी, तो फिर वो भोजन झूठा हो गया, फिर वो आप किसी को शेयर नहीं करेंगे और उनका खाया हुआ भोजन आप नहीं लेंगे, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है ना। दूसरे, उनके भोजन में तो अनियन गार्लिक भी हो सकता है, तो आपको वैसे भी शेयर नहीं करना चाहिए। एक बार ही तसल्ली से अच्छे से दे दीजिए। बहुत सारी स्टोरीज भी यहाँ पे आती हैं, पर वो मैं अभी फिलहाल टाइम कम रहेगा तो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, हमें झूठे भोजन का भी ध्यान रखना है। अगर खाने की थाली रखी है और किसी ने पैर उसके ऊपर से उलांग दिया और वो चले गए, तो वो भोजन खाने लायक नहीं बचता है, वो भोजन को भी खाना नहीं चाहिए। किसी भोजन में बाल आ गया, वो भोजन भी खाने लायक नहीं बचता है, वो भोजन भी खाना नहीं चाहिए।
तो जो सात्विक कैटेगरी का भोजन होता है, अगर उसके संगे ट्रीटमेंट हो जाए तो वो तमोगुण में कन्वर्ट हो जाएगा। रजोगुण तो है ही बेकार, खाने योग्य है ही नहीं। तो जो भोजन है वो अपने आप ही कैटेगरी चेंज कर लेता है, सतोगुण और रजोगुण में आ जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल बात क्या है कि आपको भोजन, ऐसा हम भोजन पे इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, भोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है, वैसे ही हमारे अंदर गुण डेवलप होते हैं। तो व्यक्ति किस व्यक्तित्व का होगा ये डिपेंड करता है उसके खाने वाले भोजन के ऊपर। आगे चलते हैं। अभी भोजन की बात हो गई तो अब यज्ञ की बात आ रही है कि यज्ञ कौन सा सात्विक है, ये बताया यहाँ जा रहा है। यज्ञों में वह यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। सात्विक यज्ञ यानी कोई इच्छा नहीं, नो इच्छा, नो डिजायर्स, है ना। किसी भी लाभ के लिए मैं कोई यज्ञ नहीं कर रही हूँ, वो सात्विक यज्ञ कहलाएगा। जब मेरी इच्छा जुड़ गई तो यज्ञ बंधनों में, गुण में बंध जाएगा। ठीक है, तो जो कार्य हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं वो सात्विक होता है, जिसमें हम अपनी इच्छा को जोड़ देते हैं वो सात्विक नहीं रह जाता। अच्छा, पालक पनीर भी खाना था। ठीक है, जैसे कि जप यज्ञ, आप सब लोग जो जप करते हो, चैतन्य महाप्रभु ने इसे जप यज्ञ बोला है। और कलयुग में सबसे अच्छा जो यज्ञ का तरीका है वो जप यज्ञ है। केवल यही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान के संग अपने इस संबंध को शाश्वत कर सकते हैं और अपना यज्ञ कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में वो वाले यज्ञ नहीं करे जा सकते जो पदार्थ यज्ञ होते थे। क्योंकि देखो उसमें लकड़ियां चाहिए, पदार्थ चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे मतलब विशाल जगह चाहिए, है ना, आयोजन के लिए। और पुरोहित चाहिए जो सही तरीके से मंत्रों का उच्चारण कर सके। फिर मन भी उस हिसाब से शुद्ध चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें पॉसिबल है, अभी नहीं है। तो जो यज्ञ बताया गया है वो जप यज्ञ कलयुग के लिए बताया गया है। ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इसमें आपको किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको किसी भी स्थान पे बैठना है, अपनी माला की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो जप माला आपको लेनी है और भगवान के नाम का स्मरण करना है, महामंत्र का जाप करना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं करना। कलयुग का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है और ये आप सबको जरूर करना चाहिए। और कम से कम जब आप सब लोगों ने अभी भगवत गीता को पढ़ लिया है, अभी बिल्कुल हम लोग चैप्टर बिल्कुल भगवत गीता के समापन की ओर पहुंच चुके हैं, तो कम से कम आप सब लोगों को इस जप यज्ञ को अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि जीवन में कुछ तो चेंज लेके हमें आना ही चाहिए। भगवान के प्रति हमें इतना तो धन्यवाद करना ही चाहिए कि उन्होंने पूरी भगवत गीता हमें दे दी। हम कम से कम एक माला जब तो भगवान के लिए कर ही सकते हैं ना, कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में इतना सुंदर ये शास्त्र भेजा, जिसने शास्त्र के रूप में, एक्चुअली ग्रंथ के रूप में आप खुद आ गए। और ग्रंथ अवतार कहा जाता है भगवत गीता को। तो आप खुद आ गए और आपने मुझे आके दर्शन देकर अपनी वाणी से मेरे जीवन को बदल दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो हम धन्यवाद कर ही सकते हैं ना, तो हमें जब अवश्य करना चाहिए। लेकिन भरत श्रेष्ठ यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है तो राजसी हो जाता है। जब कोई यज्ञ है, जैसे द्रव्य यज्ञ हो रहा है, स्वाहा वाला जो यज्ञ होता है उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। जब ये वाला यज्ञ होता है और कोई कोई लोग अपनी या तो दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं, है ना, कि मैं देखो कितना आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ और भगवान का ध्यान करता हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, मैं इतने बड़े बड़े आयोजन करता हूँ, या कोई लालच उसके मन में आता है। तो वो जो यज्ञ होता है, यज्ञ तो यज्ञ है, यज्ञ बहुत अच्छा था करना, लेकिन अभी क्या हो गया, वो यज्ञ बन गया क्या, राजसिक। जब शास्त्रों के निर्देश की अवहेलना करते हुए, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है तो वो तामसिक बन जाता है। तामसिक यज्ञ जब गलत इच्छा हो, वहां कोई भगवान का आवाहन ना हो, उस तरीके से पुरोहित ना हो, प्रसाद ना हो, भोग ना लगे, दक्षिणा ना दी जाए, तो वो यज्ञ, उस तरीके के यज्ञ में तो, जो पदार्थ यज्ञ था उससे तो ये यज्ञ तो बिल्कुल ही बेकार होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, तामसिक यज्ञ बन जाता है। जैसा कि उसने भस्मासुर ने यज्ञ किया था और शिव जी को प्रसन्न करके भस्म होने का अवतार मांग लिया था, है ना।
और वो किसी के भी सर पर हाथ रखे और वो भस्म हो जाए, तो शिव जी को ही मारने के लिए तैयार हो गया था वो। फिर भगवान ने उसका ही हाथ उसके सर पे रखवा दिया था और वो भस्म हो गया था। आगे क्या बता रहे हैं? द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसाम च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता, सरलता हृदय, सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। यानी कि अब बात आ गई है यज्ञ के बाद शरीर की तपस्या। तपस्या किस प्रकार से होती है और कौन सी तपस्या सात्विक होती है? तो कह रहे हैं कि जब हम गुरु, माता पिता, ब्राह्मण और भगवान की पूजा करते हैं, तो ये पवित्र, सरल और हृदय ब्रह्मचर्य, पवित्रता पूजा करते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं, सरलता अपने हृदय में रखते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ये और अहिंसा का भी पालन करते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, तो ये शरीर की तपस्या कहलाता है, शारीरिक तपस्या कहलाता है। देखो कितनी सुंदर तरीके से एक छोटा सा डिवोटी श्रील प्रभुपाद जी को, है ना, स्वागत कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं। कितना सुंदर है ना, ये कितने भाग्यशाली ये होंगे कि प्रभुपाद जी के साक्षात दर्शन हो पाए होंगे ना। कितना ही सुंदर है ये। ठीक है। तो जो लोग भगवान गुरु की सेवा करते हैं, कितना मतलब आनंद आता है। वो शारीरिक तपस्या है और वो तपस्या में व्यक्ति को हमेशा लगा रहना चाहिए। इसके अलावा जो तपस्या आती है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव च एव वामांग यम तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को ना शुद्ध करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो जब वाणी की तपस्या की बात आती है, तो महाराज युधिष्ठिर से बड़ा कोई भी तपस्वी नजर नहीं आता है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने वाणी की तपस्या को जीवन भर निभाया। एक बारी जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो द्रोण को द्रोणाचार्य जो गुरु थे उनके, उनको मारने के लिए ये हुआ कि वहां पे झूठ बोला जाए और ये बोल दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया। तो कोई जो द्रोणाचार्य हैं वो शुद्ध हो जाएंगे और उनको तीर से मार दिया जाएगा। लेकिन ये कार्य करेगा कौन? उन्होंने बोला कि कोई भी अगर ये बोलेगा कि ये अश्वत्थामा मारा गया, तो जो द्रोणाचार्य है वो उस बात को मानेंगे नहीं। तो किससे ये बात बुलवाई जाए? तो उन्होंने सबने सोचा कि युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि आप बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा मारा जाएगा, वो मान जाएंगे, क्योंकि ये तो युधिष्ठिर बोल रहा है, तो युधिष्ठिर की बात को तो सत्य मानना होगा। तो अभी युधिष्ठिर महाराज को तो इस पे ऑब्जेक्शन हो गया कि मैं ये नहीं बोल सकता कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि मैं तो झूठ नहीं बोल सकता। तो वहां पर एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको मार दिया गया और फिर युधिष्ठिर महाराज से ये कहलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने बोला अश्वत्थामा मारा गया, तो जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने सुना और ये समझा कि ये तो युधिष्ठिर की आवाज है, और युधिष्ठिर तो कभी भी असत्य का भाषण नहीं करते हैं। तो उन्हें आघात पहुंचा और उन्होंने अपना सुध बुध जो था उनका डिस्टर्ब हो गया और तीर जाके उनके अंदर लगा और उनकी मृत्यु हो गई। तो कुछ ना कुछ तो खैर महाभारत के युद्ध में भी ट्रिक और टेक्निक्स को यूज करा गया है, क्योंकि छल तो वो लोग भी कर ही रहे थे। लेकिन अभी इस बात का पश्चाताप बहुत ज्यादा था इनको, युधिष्ठिर महाराज को। लेकिन उन्होंने अश्वत्थामा ही था, बस बात ये थी कि थोड़ा ट्रिकी तरीके से बोला। अश्वत्थामा हाथी ना बोल के बस उसका नाम लिया गया। तो उन्होंने आजीवन वाणी की तपस्या को निभाया, कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। तो हमें हमेशा क्या करना है? हमें वाणी से तपस्या करनी होगी। हमें भी अपनी वाणी को भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना होगा। दूसरी बात, हमें किसी को हमेशा सुंदर भाने वाले शब्दों को बोलना होगा। कभी किसी को अपनी वाणी से हर्ट नहीं करना है। जो क्रोध होता है ना, क्रोध क्रोध किससे, किसके थ्रू, माध्यम किस मीडियम से आता है? हमारी वाणी के मीडियम से तो बाहर आना शुरू हो जाता है। गुस्सा तो मन के अंदर पल रहा होता है और निकलता कैसे है? मुंह से। हम लोग क्या करते हैं? उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, सामने वाले को अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ तो अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर देते हैं और बहुत ही हायर लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है? ये वाणी की तपस्या का मतलब एक तरीके से खंडन है ना। हमें क्या करना है? अगर वाणी की तपस्या में आपको जाना है, देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं, और यही भगवत गीता में सिखा रही है।
कि हमें कैसे अपनी लाइफ को मेंटेन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है भगवत गीता का, कि कभी कुछ अपशब्द नहीं बोलना किसी को, शरीर से गुरु की भगवान की पूजा करनी है ना, दिन उनके सेवा कार्य में शरीर को लगाना है। तो भगवत गीता सिखा रही है ना हाउ टू लिव, यही तो मैसेज हमें भगवत गीता से चाहिए होता है ना। और जब हम भगवत गीता के अकॉर्डिंग अपने जीवन को सही तरीके से जीना शुरू कर देंगे, तो ये जीवन ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर बन जाएगा, कृष्णमय हो जाएगा। कृष्ण और वृंदावन सब यहीं आ जाएंगे जब हम अपने जीवन को सही तरीके से भगवत गीता के अकॉर्डिंग जीना शुरू कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें भाने वाले वाक्य बोलने हैं, किसी को हर्ट नहीं करना, गुस्से में कभी भी कुछ गलत नहीं बोलना। जब भी गुस्सा आना शुरू हो जाए ना, आप लोग क्या करना है, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है और उस जगह से हट जाना है। 3 बार बोले, 10 बार बोले, जैसे आपकी इच्छा हो, मिनिमम 3 टाइम्स तो आपको बोलना ही है अपने मन में हरे कृष्ण महामंत्र, और वहां से हट जाना है। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन खराब होने वाली है, ये वर्स्ट सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकती है, तो आपको सिचुएशन छोड़ देनी है। अगर आपको लगता है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बात करनी जरूरी है, तो सेम डे सेम टाइम पे बात मत कीजिए, 24 घंटे के लिए उस टॉपिक को लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम में जब बात करेंगे तो माइंड थोड़ा सा कूल डाउन होगा, आपका भी और सामने वाले का भी। तो अपने प्रयास से आप अपने आप को और अपने आसपास के जितने भी जन हैं उन सबको सुंदर मतलब उनसे उनकी लाइफ को भी बहुत सुंदर बना सकते हैं, और जीवन को, ये जो भौतिक जीवन हमारा है, इसके बंधन को भी आप बहुत सुंदरता से जी सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वाणी की तपस्या करनी है। अभी तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये सब मन की तपस्याएं हैं। मन की तपस्या क्या होती है, मन से तपस्या। संतोष है हमारे हृदय में, हम कभी भी किसी चीज को अगर हमें नहीं मिली तो पागल नहीं हो रहे, है ना। जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, हम उसमें संतुष्ट है। हमें संतुष्टि का जो लेवल होता है ना, सेटिस्फेक्शन, वो अलग अलग होता है। कुछ लोग तो बहुत धन अर्जित करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, अच्छे परिवार, अच्छे बच्चे, घर के सदस्य सब बहुत अच्छे हैं, फिर भी उनके अंदर संतुष्टि नहीं होती, पता नहीं कौन सी भाग दौड़ में लगे रहते हैं। और कुछ लोग बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चला रहे होते हैं। तो दिस इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस लेवल को बिलोंग करते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से बहुत आवश्यक है कि जो है, जैसा है, जितना है, लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आपको आपके मन के अंदर संतुष्टि का भाव होना बहुत जरूरी है। भौतिकता के जो स्तर है हमारे जीवन में बदलते रहते हैं, कभी हम धन नहीं होते हैं, कभी हम धनी नहीं होते हैं, कभी हम चीजों को एंजॉय कर रहे होते हैं, कभी हम नहीं कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन जो हमारी संतुष्टि है ना, सिचुएशन कभी हमारे फेवर में होती है, कभी हमारे फेवर में नहीं होती है, कभी हमारा उस पर कंट्रोल होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन जो सही व्यक्ति है वो हर सिचुएशन में खुद को संतुष्ट रखता है, बैलेंस रखता है। वो कभी भी उसके लिए ना सरदर्दी नहीं होती कि ये हुआ क्यों नहीं, मैंने ये चाहा तो वो मुझे मिला क्यों नहीं, ये हुआ ही क्यों नहीं, मेरी इच्छा ये थी, ये नहीं हुआ, अब मैं परेशान हो जाऊंगा। तो सेटिस्फेक्शन का लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा और आप असंतुष्ट ही रहेंगे। संतुष्टि का लेवल हर पर्सन के लिए अलग है, तो आपको अपने लिए सही आयाम ढूंढने होंगे। ऐसा ना हो कि आप अपनी इच्छाओं को इतना ज्यादा बढ़ा लें कि संतुष्टि कभी आए ही ना। और उसमें संघर्ष वाली जो मैंने स्टोरी सुनाई थी ना, गधे वाली, उसकी तरीके से जीवन को यापन करके चले जाएं, कुछ मिले ही ना जीवन में, संघर्ष में ही लगे रह जाएं। तो आपको क्या करना है, आपको संतुष्टि की खोज करनी है, अपने लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना है कि मैं हर सिचुएशन में हर तरीके से संतुष्ट रहूंगा। कभी भी मैं मतलब मैं, जैसे कहते हैं ना कि एक कुछ होता है ना कि वो तो शांत हैं बिल्कुल, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी सिचुएशन हो जाए वो बहुत बैलेंस रहते हैं। तो वो कैसे रह पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी संतुष्टि का जो लेवल है ना वो मेंटेन कर लिया होता है। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, उनके अंदर सतोगुण का विकास हो गया है, भगवान से उनका कनेक्शन हो गया है। और आत्म संयमी, आत्म संतुष्ट है वो व्यक्ति, उनको किसी चीज की लालसा नहीं रह गई है। जो आया, जैसा आया, बहुत सुंदर आया, वो उसे वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। सरलता, किसी के लिए झूठ और छल और कपट उनके मन में कभी भी नहीं होता। गंभीरता, हर बात को बहुत ध्यान से सुनना, सोचना, समझना और उसके ऊपर विचार करना। तोलो तब तोलो, मोलो तब बोलो, ये वर्ड आता सुना होगा ना आपने, तोल के बोलना चाहिए। तो वो वही गंभीरता का एक विषय आता है यहाँ पर, कि हम अननेसेसरी का, आपने देखा होगा जो जितने भी सीनियर डिवोटीज होते हैं ना, वो ना ऐसे ही पक 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 करते नहीं रहते 24 घंटे। और जो
मतलब जो लोग कुछ नहीं जानते वो भाषण ज्यादा करते हैं। तो हमें क्या सीखना चाहिए, हमें सीनियर डिवोटी से सीखना चाहिए, वो बहुत गंभीर होते हैं, उनका चिंतन अपने आप में ही चलता रहता है, अपने आप ही चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके डिसीजंस और देखते हैं चीजें, मतलब एक तरीके से उनकी एनालाइजिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, और वो चीजों को देख के परिस्थिति को समझ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्शन करते हैं। तो हमें वो स्किल सीखनी चाहिए, हमारे अंदर गंभीरता होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बस कहीं पे भी आज मैंने भगवत गीता की 2 लाइन पढ़ ली तो मैंने जाके उसका भाषण शुरू कर दिया, चाहे मुझे कुछ पता हो चाहे ना पता हो, कुछ भी, कि तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुमने तो ये गलत कर दिया, तुमने तो वो गलत कर दिया। पहले आप खुद समझिए, सीखिए, अपने आचरण में लाइए, तब आचरण से किसी और को सिखाइए, क्योंकि आचार्य जो बना है वो आचरण से बना है। आचार्य कौन होता है? जिनके आचरण को फॉलो किया जा सके वो आचार्य कहलाते हैं। तो आप आचार्य की पोजीशन तब ले पाएंगे जब आप आचार्य बन जाएंगे। आचार्य बनने के लिए अपने आचरण को बदलना होगा। तो आपको क्या करना है? आपको गंभीरता अपने अंदर लेके आनी है। गंभीरता कैसे आएगी? जब हम बाकी सब चीजों को फॉलो करेंगे। तो आत्म संयमी होना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखना है, भगाना नहीं है इधर उधर, संतुष्टि भोग विलास में नहीं लगना है बिल्कुल भी, मन को कंट्रोल रखना है, शास्त्र अनुसार ही सब सारे कार्यों को करना है, शास्त्र के विरुद्ध जीवन में किसी तरह की गतिविधि को नहीं लेके आना है। ये हमारा आत्म संयम है, ठीक है। इंद्रियों का कंट्रोल है, और उसके बाद जब ये सब कंट्रोल होता है तो मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि मन को भगाने वाली हमारी इंद्रिया सेंसेस ही होती हैं जो हमारे मन को डाइवर्ट करती हैं। जब हम इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं ना माता जी मन नहीं लगता। एक मेरे पास मैसेज आया था, किसी ने पर्सनली मैसेज करता, माता जी मेरे मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। अब वो बुरे विचारों के एक्सप्लेनेशन हर एक आदमी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ज्यादा डेप्थ में जाना मुझे सही नहीं लगता। एक मेरा रिक्वेस्ट है आपके, जो भी ये मैसेज, अब खैर तो खैर सेशन समाप्त हो गया है, लेकिन जिस भी तरीके के हों तो एटलीस्ट आप यहीं पे सारे अपने टॉपिक्स को डिस्कस करा करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो आपके मन के विचार है वो बाकी के भी काम आ जाएंगे, और उनके मन में भी विचार खराब खराब आते होंगे। तो प्लीज सारे कन्वर्सेशन आप यहीं करा करें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो कोई भी विचार आपके मन में नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने मन को ही कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें इन अकॉर्डिंग जब हम एक बैलेंस लाइफ जिएंगे तो हमारा मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे जानते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ। श्रद्धया परया परया तपम तप्तम तप तपस्तत्र विधम नरे अफलाक्षा अफलाकाक्षिभिर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाला तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा में से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या होती है। एक सेकंड। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाला, केवल परमेश्वर में प्रबद्ध मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा में संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है ना। जब हम किसी भी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करते, केवल भगवान के कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं और श्रद्धा को पूरी तरीके से रखते हैं, तो ये सात्विक तपस्या कहलाती है। श्रद्धा के संग भगवान के दिव्य कार्यों में पूरी तरीके से समर्पित रहना सात्विक तपस्या कहलाती है। जैसे कि हम परिक्रमा पे जाते हैं ना, वृंदावन की परिक्रमा हो गई, गोवर्धन की परिक्रमा हो गई, मायापुर की परिक्रमा हो गई, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शरीर का इस्तेमाल, अपने मन का इस्तेमाल, वाचन का वाणी का इस्तेमाल, सबका जो यूज हम किसके लिए करते हैं? भगवान की सेवा के लिए करते हैं, है ना। यात्रा करते हैं, हम पैदल चलते हैं, महाभारत कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, मन में भगवान के ही भाव हमारे अंदर आ रहे होते हैं। तो ये क्या हो गया? टोटल जो होती है सात्विक तपस्या हो जाती है। श्रद्धा हमारी सात्विक होती है, तो हम भगवान की तपस्या बहुत अच्छे से कर पाते हैं। श्रद्धा मतलब बेसिकली श्रद्धा का जो लेवल हो जाता है वो सात्विक हो जाता है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन च एव यतः क्रियते तदहि तदीह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम पूर्वक सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए सामग्री के लिए संपन्न की जाती है, वे राजसी होती है, रजोगुणी कहलाती है, ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत होती है। मतलब पहले वाली जो तपस्या आपने देखी, श्रद्धा आपने देखी, वो हम भगवान की सेवा के लिए हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ, और हम शरीर को, मन को, वचन को, सबको वहां लगा रहे हैं, वाणी को, है ना, और भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई कोई जो तपस्याएं हैं वो ऐसे होती हैं कि अपना दिखावे के लिए करी जा रही हैं कि मैं कितना पावरफुल हूँ,
जैसे राक्षस शत्रुघ्न जो करते थे ना, अपना पावर शो करने के लिए करते थे, बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे, तो वो अपने पावर दिखाते थे, वो रजोगुणी तपस्या कहलाती थी। मूढाग्राहेणात्मनो यत्पीडाय क्रियते तपः परसयो तसादार्थनाम तसाधनार्थम वा ततामस मुद्यहतम मुदह्यतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने, हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसिक कहलाती है। जब हम इस तपस्या को अपने शरीर का उत्पीड़न करते हैं या किसी और को हानि पहुंचाने के लिए कुछ तपस्या करते हैं, जैसे कि किसी के लिए कुछ गलत हो जाए, उसके लिए हमने किसी देवता की तपस्या करनी शुरू कर दी, तो वो तामसिक तपस्या तपस्या होगी। जैसे कि अभी भस्मासुर ने बोलिया था ना, वरदान मांग रहा था, वो लोगों को मारना ही तो चाहता था, तो वो तपस्या सात्विक नहीं थी, वो तामसिक तपस्या थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमेशा सात्विक तपस्या में रहना है, तामसिक तपस्या में नहीं जाना। दात्व्यमिति यद्ध्यानं दीयते अनुकंपा अनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तदा नाम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो अभी जब दान की बात हो रही थी, हमने पहले भी इस पॉइंट को डिस्कस करा है, दान बिल्कुल सही व्यक्ति को देना चाहिए, सही स्थान पर देना चाहिए, सही काल में देना चाहिए, सही कार्य के लिए देना चाहिए, वो ही सात्विक कहलाएगा। ऐसे ही उठा के आपने किसी को भी पैसे दे दिए, किसी को भी वस्तुएं दे दी, तो वो सात्विक नहीं कहलाएगा, वो तामसिक राजसिक में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके द्वारा दी गई चीजों को कौन कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तभी उस दिन मैंने आपको बोला था कि आपको बिल्कुल सही जगह दान करना चाहिए। दान देने से क्या होता है, हमारा धन शुद्ध होता है ना, हमारी लक्ष्मी शुद्ध होती है, और हम भगवान की भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। बहुत आवश्यक है दान करना, लेकिन दान करें किसे, है ना। आप क्या देखते हो कि अभी रेड लाइट पे जाते हो, बहुत सारे लोग होते हैं, कोई कुछ सेल करने के अकॉर्डिंग आ जाता है, सेल तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जैसे कि कुछ लोग पैसे मांगने आ जाते हैं, कुछ आप देखते हो कार वो मिरर वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, और फिर वो मतलब उसके बाद उनको पैसे चाहिए होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत तरीके के मतलब तरीके से लोग पैसे लेने के लिए वहां आ जाते हैं, है ना। तो वो एक तरीके से हम उन्हें पैसे दे देते हैं, हमें लगता है कि चलो मांगने आ गया, कोई छोटे बच्चों को लेके आ जाता है, बच्चा भूखा है जी पैसे दे दो, हम दे देते हैं। लेकिन एक्चुअली पता है क्या है, वो सब ना एक कुछ मतलब ये पूरे प्रॉपर गैंग्स होते हैं, इनका ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये मतलब उन बेचारों को तो कुछ नहीं मिलता, जो उनके पीछे होता है वो उनसे वो काम करा रहा होता है, उनको शायद 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल मिल पाती होगी। तो ये सही नहीं है तरीका दान देने का, क्योंकि उस पैसे का मिसयूज ही डेफिनेटली हो रहा होगा। बेटर पता है क्या है, अगर आप उनको हेल्प ही करना चाहते हैं, तो आप उनको भगवान के का भोग लगाने के बाद कुछ भी खाने की चीज ले जाके दे दीजिए। आपको लगता है कि रूटीन है आपका डेली, आपको वहां से जाना होता है, और एक बच्चा आपके पास रेगुलर आता है और पैसे आपसे चीजें मांगता है, तो आप उसको कुछ भोजन की वस्तु दे दोगे ना, भगवान का भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद दे दोगे, तो वो आपका कर्म बंधन भी नहीं होगा और उसकी तृप्ति भी हो जाएगी। आप उसको कुछ कपड़े ले जाके दे दोगे तो उसकी तृप्ति हो जाएगी और कर्म बंधन भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे पैसे दोगे तो उसको तो कुछ मिलना नहीं है, और जो साथ में पीछे बैठे हुए लोग हैं वो उसका मिसयूज करेंगे, आपके पैसों से ही नशा करा जाएगा, नॉन वेज ईटिंग करी जाएगी, तो क्या होगा कि वो सब चीजों में तो आप भी भागी बन जाओगे, इनडायरेक्टली आप भागी बन जाओगे। कल मैंने बताया था कि 6 लोग इन्वॉल्व होते हैं जब किसी भी नॉन वेज और इस तरह की चीजों का करेक्शन होता है, तो हमें हमें किसी भी तरीके से पार्ट नहीं बनना है, अपने आप को दूसरों के करे हुए कर्म में हमें नहीं फंसना। नॉन वेज ईटिंग वो करेगा, पैसा तो मैंने दिया था ना, तो बंधन तो मुझे भी लग गया। तो हमें ये बहुत सोच समझ के कार्य करना है, हमें फालतू के काम को नहीं करना। आपको क्या करना है, दान को मंदिर में कीजिए, भगवान के इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, है ना, उनके निर्माण के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, निर्माण जहाँ जहाँ हो भी चुका है उनके मैनेजमेंट के लिए, इतना सब कुछ चलता है। स्कॉन में आप ये देखिए, मतलब डेली जो है वहाँ प्रसादम का कॉन्सेप्ट है, 24 घंटे का वहाँ पे प्रसादम का कॉन्सेप्ट रहता है, कोई भी व्यक्ति बिना प्रसाद के नहीं जाता है ना, फूड फॉर लाइफ का कॉन्सेप्ट वहां चलता है। तो वहां हम लोग सब मतलब क्या करते हैं कि भगवान का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वहां चलते हैं, जो आप सब लोगों के सहयोग से ही चलते हैं। हम सब लोग सहयोग करते हैं तभी मंदिर उस चीज को मैनेज कर सकता है, अदरवाइज मंदिर के पास पैसे कहाँ से आएंगे, सोचने वाली बात है ना। तो मंदिर को हम लोग सपोर्ट करते हैं, भगवान की दी हुई चीजों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तभी मंदिर बहुत सुव्यवस्थित तरीके से चल पाते हैं। और वो एक्चुअली हो किस लिए रहा है, वो हम सबके लिए ही हो रहा है ना, हमारे लिए ही भगवान का को भोग लगता है और प्रसाद हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट होता है, और हमारे थ्रू
और उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है जो लोग उसको मतलब जो लोग भोजन नहीं पा सकते है ना। तो श्रीला प्रभुपाद जी का एक मिशन है और उनका कहना यह है कि उनके जहाँ पे हमारा इस्कॉन टेम्पल हो उसकी लगभग 10 से 20 किलोमीटर के आसपास की बीच की रेंज में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, ऐसा माना जाता है। प्रभु जी का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई व्यक्ति अगर मंदिर में आकर भी भूखा चला गया तो ये तो फिर मतलब ये हो जाएगा कि हम भगवान की सेवा सही तरीके से नहीं कर पाए। तो फूड फॉर लाइफ वो जो कॉन्सेप्ट है वो उनका इसीलिए चल रहा है, प्रोजेक्ट सॉरी जो वो इसीलिए चल रहा है। तो हम सबको इस कार्य में सहयोग करना चाहिए, है ना। इतना सुंदर भगवान के जो मंदिर का निर्माण होता है वहां लोग जाते हैं, जाकर भगवान से वो शाश्वत संबंध को स्थापित करते हैं। वहाँ क्लासेस चलती हैं, वहां पे जैसे आप लोग अभी ऑनलाइन बैठ के क्लासेस ले रहे हो, वहां पे सब लोग को सिखाया जाता है, क्लासेस रेगुलर मेंटेन होती हैं, भक्त आते हैं, तो कीर्तन होता है भगवान के नाम का, जहाँ पे आप जाके जाके आप वहां पे भगवान के नाम के कीर्तन का आनंद लेते हो। तो ये सब कुछ हम सब लोगों के सहयोग से होता है। तो अपना जो दान है उसको बिल्कुल सही तरीके से सही जगह सही व्यक्ति को देना चाहिए, ताकि उसका मिसयूज ना हो। और भगवान के कार्य के लिए दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी शुद्धि के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और हमें बहुत ज्यादा फल देने वाला है। आपके जीवन में से अगर कभी कुछ नहीं जाएगा ना, तो वो आपका आध्यात्मिकता में करा हुआ हर कार्य है। ये जो आपका अकाउंट है, जिसे मैंने आज शायद डिस्कस नहीं करा अभी तक आपके संग इस बैच में, स्पिरिचुअल अकाउंट हमारा मेंटेन होता है, जो दिन पे दिन बढ़ता चला जाता है और कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर आपने मंदिर में 100 रुपए का भी दान करा है ना, 10 रुपए का भी दान करा है अगर आपने मंदिर में, तो वो आपके अकाउंट में ऐड होता है और वो आपको हमेशा कंटिन्यू निटी में प्रॉफिट देता रहता है। अगर आपने मतलब भगवत गीता एक माला जप करा है, तो वो आपके अकाउंट में ऐड होगा और वो कंटिन्यूटी में आपको बेनिफिट देता रहेगा। जो आपने आज यहाँ अर्जित कर लिया वो अगले जन्म में उसी लेवल से आपको मिलेगा और आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं जाता। जबकि जो भौतिक जीवन में चीजें हैं वो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाती है, इस भौतिक काल तक रहती हैं। जैसे ही हमारा जीवन समाप्त होगा ये समाप्त हो जाएगा। तो आपको आपसे बहुत सही तरीके से पैसों को डोनेट करना है, चीजों को डोनेट करना है, किसी गलत जगह डोनेट नहीं करना। और हो सके तो मंदिर के निर्माण के लिए आपको अवश्य ही आगे आना चाहिए। मैं बार बार इसलिए इस बात को प्रेस फोर्स कर रही हूँ, क्योंकि जो मंदिर निर्माण कार्य में जब हम पैसा लगाते हैं तो उससे केवल हमें संतुष्टि नहीं होती, हमारी 21 पीढ़ियों को लाभ पहुंचता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको। तो आप ये सोचिए कि कहीं कोई हमारे पूर्वज अगर होंगे जिनकी कोई भी गति इस तरीके की हुई कि अगर उन्हें वो कहीं भी किसी प्रकार से फंसे हुए हुए, तो हम अपने पूर्वजों का ध्यान करके भी अगर उस दान को करते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान उन सबको सदगति प्रदान कीजिएगा, तो वो भगवान का आशीर्वाद उनको मिलता है और उनका रास्ता क्लियर हो जाता है। तो ये हमारी 21 पीढ़ियों को लाभ पहुंचाने वाला है, इसलिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको मंदिर के लिए दान अवश्य करना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे नंद महाराज ने भगवान का जब जन्म हुआ तो नंद उत्सव मनाया गया और वहां पर अपनी मतलब ये देख लीजिए श्रद्धा उनकी इतनी ज्यादा हायर थी, उन्होंने सबको सबके अकॉर्डिंग चीजों का दान करा, है ना। उनसे सुंदर आज तक मतलब कभी किसी ने नहीं करा होगा मुझे ऐसा लगता है। हालांकि कर्ण को बोला जाता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए टोटल ये दान किया गया था सभी को, और बहुत हर्ष के साथ बहुत प्रसन्नता के साथ। उनके मन में ये भाव नहीं था, ना दिखावा था कि मैं दान कर रहा हूँ। ये भाव भी हमारे मन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि मैंने आज दान करा तो मैंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमेशा भगवान की सेवा के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य कर रहे हैं, ये समझकर हमें कार्य करना है। कभी भी ये अहम अपने अंदर नहीं लेके आना कि मैंने आज ये कार्य कर दिया, या ये नहीं लेके आना कि मेरे को अब मुझे बहुत पुण्य फल मिलने वाला है, ये भी अपने मन के अंदर नहीं लेके आना। मैंने भगवान की सेवा करी है, भगवान ने मुझे जिस लायक बनाया, जिस जितना मैं मेरे को निमित्त बनाया और मेरे से कार्य कराया, मैं जिस लायक था जो मेरा सामर्थ्य था वो मैंने कर दिया, है ना। या वो मुझसे हो गया, भगवान ने मुझसे करवा लिया। आपको अपने आप को क्रेडिट नहीं देना है बिल्कुल भी। जब अभी हमारे अंदर अहम का भाव आ जाएगा दान व्यर्थ हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। जैसा कि अभी कोरोना वाला दान आया था, अभी देखते हैं इसको भी। यतु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तदादानम राजसम स्मृता। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा से पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। कोविड टाइम में क्या हुआ था, लोग सेल्फी दान करना शुरू कर दिया था ना। किसी की मजबूरी का फायदा उठाओ, उसके संग सेल्फी लो और फेसबुक पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो। कितना गलत था ये, और लोगों ने उसको उतना ही ज्यादा इस्तेमाल करा है ना। कितना गलत, एक व्यक्ति जो अपना जीवन जी नहीं पा रहा उस तरीके से वो सम्मान की
से अपना जीवन जीता था। वो बेशक 2 सूखी रोटी खाता होगा, पर अपने उसका अपना स्वाभिमान था, है ना, वो उसको अर्न करता था, तब वो खाता था, वो किसी से मांगता नहीं था। समय और परिस्थिति ऐसी हो गई कि उसको डिपेंडेंट होना पड़ा। जिनके पास बहुत धन है ना, जिन्होंने, कहना तो नहीं चाहिए पर चोरी ही कर रखा है ना उस धन को, जो दूसरों के हिस्से का धन था वो भी अपने पास रख के बैठे हुए हैं, तो वो लोग अभी दिखावा कर रहे हैं कि जी हम दान कर रहे हैं। कुछ इसमें जेन्युइन लोग भी थे, ऐसा नहीं था कि सारे के सारे लोग ऐसे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्हें केवल शो ऑफ के लिए करना। तो इस दान का कोई भी फल इन्हें नहीं मिलने वाला। जिनने भी सेल्फी पोस्ट करी है ना, अब याद रखना, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा उस सेल्फी पोस्ट करने के बाद, ठीक है। तो आगे से विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि किसी की परिस्थिति का हमें मजाक नहीं बनाना है। अगर आपने उनको दान दिया है, भगवान ने आपको केपेबल बनाया है, भगवान को धन्यवाद कीजिए इस बात के लिए कि आप दान करने में सामर्थ्य हैं, है ना। भगवान ने हमें उस कैटेगरी में खड़ा नहीं करा कि हमें दान लेना पड़े। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। भगवान की हम पर बहुत विशेष कृपा है ना। हम ये ज्ञान समझ पा रहे हैं, ये विशेष कृपा है। हम दान कर पा रहे हैं, ये विशेष कृपा है। हमें वो बुद्धि दी है, हमें वो सामर्थ्य दिया है कि हम किसी की हेल्प कर सकें। तो आपको भगवान के बताए हुए रास्ते के द्वारा उसे करना है, ना कि ये शो बिजनेस उसे नहीं बनाना है। मैं बहुत, मतलब कभी कभी ना मुझे एक्चुअली, मैं रूड वे में भी इस बात को बोल देती हूँ, मुझे क्योंकि बहुत अजीब लगने लगता है। बहुत ही खराब था ये, इतना इरिटेशन होती थी जब ये सब चीजें चलती थी ना, देख के ये हो क्या रहा है समाज में, क्यों लोग पागल हो गए हैं। मतलब एक व्यक्ति की स्थिति और आप उसको मजाक बना रहे हैं, तो बहुत गलत होता है। देश काले ध्यान पात्रे भयश्च दीयते असत कर्म तम वज्ञातम तताम समुदाहृतम। जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना किसी समुचित ध्यान के तथा आदर से, अनादर होना चाहिए, दिया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। ठीक है, अब इन्हें क्या चाहिए, इन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, इन्हें तो फालतू में हमारे पैसे वेस्ट करके खुद के लिए नशा करना। अब इन्हें दान देने की कोई आवश्यकता है आपको, बताइए। बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये तामसिक दान कहलाएगा। ऐसा कोई दान नहीं करना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा कल्चर है, ऐसे लोग लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जी मुझे प्लीज पैसे दे दो। तो कोई हेल्प करने की आपको इस तरीके के लोगों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में होता है, आपसे पैसे लेते हैं और अपने, मतलब क्या कहते हैं, नशा करते हैं, और यहाँ वहां पे डायरेक्टली वो चीजों के लिए पैसा मांग लिया जाता है। एक और बात, अगर आपने बिल्कुल सात्विक दान कर रहे हो, है ना, सात्विक दान यानी कि सही व्यक्ति को सही जगह सही स्थान पे दे रहे हो, लेकिन देने का तरीका गलत हो गया, आपने मिसबिहेव करके दिया, आपने बदतमीजी कर दी उनके संग, आपने बैठा था, किसी को भगवान का प्रसाद था, कोई व्यक्ति निजी बाहर बैठा हुआ है, आप गाड़ी में बैठे हो, आपने तो फेंक के पकड़ा दिया, तो ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, वो सात्विक दान में नहीं काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। आदर और सम्मान भी आवश्यक है अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो यहाँ हमारे दान को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था, जो जरूरी था समझना। अभी जानते हैं, सात सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत शब्द, ये ओम तत्सत का बहुत वैल्यू है। शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती है। तो ओम तत्सत बोला जाता है, तो हम भगवान को एक तरीके से सब चीजों को समर्पित कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये वर्ड हमारे लिए, ताकि हम, इससे पता चलता है कि हम सब कुछ भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम के द्वारा हम सब कुछ स्टार्ट करते हैं। ओम का मतलब विष्णु से है। सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोकों भजनों की शुरुआत में रखा गया है। ओम में मतलब जो ओम है वो भगवान विष्णु के लिए उपयुक्त होता है, और भगवान को एक तरीके से इंडिकेट करने के लिए, भगवान के लिए हम वो चीजें समर्पित कर रहे हैं, इसलिए उसको ओम में रखा गया है। ठीक है, ओम को सबसे स्टार्टिंग में रखा गया है। मनुष्य को चाहिए कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप दान को तत् शब्द शब्द कहकर संपन्न करे, और दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होता है। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होता है। जब हम तत् कहते हैं तो हम भगवान को ये सब कुछ समर्पित कर रहे होते हैं, और हमारा इससे इससे हमें क्या मिलता है, हमें इससे भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है ओम तत् बोलने से। परम सत्य है, भक्तिमान भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है, सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापपुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप दान सारे कर्म जो भी हैं परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, सत्य कहलाते हैं। सत्य है, सत्य है,
और जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो वो सत कहलाते हैं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो सत कहलाते हैं। मतलब कि भगवान को इंडिकेट कर कर भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ओम तत्स हरि ओम तत्सत या ओम तत्सत कहलाता है। तो हमें भगवान के लिए कार्य करना है, ये कहकर हमें किसी भी कार्य को भगवान के लिए, शाश्वत कार्य को करना है, ये इसका एक तरीके से मीनिंग होता है। भगवान के लिए हमें, भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए कार्य करना है, ये मीनिंग इसका आता है। और हम भगवान के लिए उस हर कार्य को समर्पित करते हैं। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियां गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है, गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत हो जाता है, और गतिविधियों का लाभ भी शाश्वत होता है। जो भी हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं वो हमें शाश्वत फल देने वाली होती है, उसमें कुछ भी भौतिक नहीं होता है, वो हमेशा मिलेगा ही। अश्रद्धाय हुतम दतम तपस्यम कृत च यतः असदि उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहम। हे पार्थ, श्रद्धा से के बिना यज्ञ दान तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है। इस जन्म में और अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ जाता है। जो मतलब हम लोग दिखावे के लिए चीजें करते हैं, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप करते हैं, वो असत है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, भगवान ने बता दिया। तो गलत तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी चैप्टर समाप्त हुआ है, श्रील प्रभुपाद जी इसको समराइज करेंगे। बद अवस्था में लोग देवताओं या भूत या कुबेर या यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण में रजोगुण तथा तमोगुण यद्यपि सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों से पार कर जाता है। जैसे जैसे हमने बात करी थी शुद्ध सत्व की, तो वो शुद्ध सत्व कैसे आएगा? जब हम कृष्ण भक्ति में लग जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली शुद्ध सत्व की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। पहले हम सात्विक गुणों में स्थित होंगे, जैसे कि हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर देंगे, स्लीपिंग और उठने की जो आदतें हैं वो सब चेंज कर देंगे, है ना, लाइफ स्टाइल को चेंज कर देंगे, तो हम सतोगुण में आते चले जाएंगे और फिर शुद्ध सत्व की तरफ चले जाएंगे अगर हम कृष्ण भावनामृत को ज्वाइन करते हैं। तो सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके निर्देशन में प्रशिक्षण करना प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है, तब काल क्रम में श्रद्धा परिपक्व होती है। इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। हमारी श्रद्धा भगवान का प्रेम बनती है, और वो मतलब नित्य प्रेम, वो शाश्वत प्रेम जो है वो ही मतलब एक तरीके से परिपक्व अवस्था होती है श्रद्धा की। वो कैसे आएगा? जब हम गुरु के सानिध्य में जाएंगे और उनके द्वारा सिखाए मार्ग के द्वारा भगवान की सेवा और भगवान की पूजा में लगेंगे। ये ही शाश्वत सत्य है। तो हमें क्या करना है? हमें कृष्ण भावना में होना है, अपने जीवन को कृष्ण भावना में बनाना है, और अपने जीवन को भगवान के प्रेम के साथ जोड़ना है। ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। तो यही इस अध्याय का जो सारांश है वो ये है कि खुद को सही गुण में स्थित करते हुए भगवान की नित्य सेवा में लग जाएं। इस संदेश के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से हमें इस चैप्टर को समझाया, भगवान ने बहुत विशेष बातें हमारे लिए यहाँ रखी। हम आशा करते हैं कि हम सब इन संदेश को, इस मैसेज को अपने जीवन में उतारेंगे, इसमें बताई गई चीजों को सीखेंगे, अपनी लाइफ में लेके आएंगे, अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे, बहुत अच्छे से चलाएंगे और भगवान की सेवा में नित्य लगे रहेंगे। इसी प्रार्थना के साथ इस अध्याय को यही समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी।